हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 5.3 की अगली कुछ समस्याएं, जिसमें हम कुछ प्रमुख समस्याओं को हल करेंगे विद पूरा सवाल को कंप्लीट हल के साथ देखेंगे। आप हमारी अगली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 5.3 की अगली कुछ समस्याएं, जिसमें हम कुछ सवालों को पूरा कंप्लीट हल करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस की वीडियो लेके आएँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 5.3 से पहला और दूसरा सवाल हल करना पूरा बताया था। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। देखो पूरा क्वेश्चन यहाँ किस कॉपी पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो। तो देखो बच्चों, हमने इसको हल करने में क्या लिया है, हमने एपी लिखी है 9, 17, 25 डैश। फिर हमने इसका प्रथम पद ए बराबर 9 लिया। फिर हमने निकाला इसका सारवंतर डी बराबर आया है A2 माइनस A1 17 माइनस 9 8 और A3 माइनस A2 25 माइनस 17 8। तो सारवंतर कितना आया 8। जैसा कि हमें सवाल में पहले ही कह दिया हमें इसमें लगाना है योगफल, तो हमने लिख दिया n पदों का योगफल क्या होता है SN बराबर हमें दिया है 636। अब हमने SN के नीचे उसका सूत्र खोला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्व में आया 636। अब इसमें हमारे पास किसका मान है, एक तो a का मान है और एक d का मान है। a का और d का मान सूत्र में रखा और आगे देखो हमने इसको हल किया 18, यहाँ पर 2 इंटू 9 इधर 8 आ गया, इसको गुणा करने पर 18 आ गया और 8 को n से गुणा किया तो 8 है और 8 को 1 से गुणा किया तो 8। 18 में से 8 गए तो बच गए 10 और 8 में से कॉमन निकाल लिया हमने 2, तो यहाँ पर आ गया 5 प्लस 4n। 2 से कट गया 2, n को अंदर गुणा करने पर आया 5n और यहाँ आ गया 4n स्क्वायर बराबर में 636। इसको क्रम से सेट कर दिया, स्क्वायर वाली घात आगे n वाली पीछे और इसको ले आए इधर, तो ये हो गई माइनस की। अब इन दोनों पर इसको हमने किया गुणनखंड विधि से, इन दोनों को गुणा किया। गुणा करने पर जो भी संख्या है उसको गुणनखंड करे और गुणनखंड करने पर हमने इसे कॉमन फैक्टर करे तो 53 माइनस 48 आया। 53 में से 48 गया तो 5 और इन दोनों को इंटू करे तो इन दोनों के इंटू के बराबर। इसमें से कॉमन निकाला हमने n, तो यहाँ पर आया 4n प्लस 53 और इन दोनों में से कॉमन निकाला माइनस का 12 कॉमन निकालने पर माइनस माइनस प्लस के 4n और 12 का भाग इसमें लगाया माइनस में तो प्लस के 53 आएगा बच्चों। यहाँ पर सॉरी, ये मेरी गलती हो गई, माई मिस्टेक, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो एक ब्रैकेट में क्या आया, देखो एक ब्रैकेट में तो आ गया 4n प्लस 53 और दूसरे में आ गया n माइनस 12। हमने इसको या तो यागफल से हल किया, देखो यहाँ से लिखा हुआ है, ये यहाँ से अलग है, ये अपना ये यहाँ से अलग है ना। देखो हमने इसको किया या तो 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर माइनस के 53 और n बराबर माइनस के 53/4। जैसा कि हमने पिछली गत वीडियो में बताया था कि n का मान एक तो माइनस का नहीं हो सकता और दूसरे इसमें कमी है कि इसमें n का मान किस में आ रहा है, बट्टे में, तो ये तो n का मान हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमने इसको कर दिया छोड़ने पर। या फिर हमने लिया n माइनस 12 बराबर 0 और n बराबर 12, तो अतः 12 पदों का योगफल कितना आया 636। इसी क्रम में हम चलते हैं, देखो आगे बच्चों अगली समस्या है हमारी क्वेश्चन प्रश्नावली 5.3 का चौथे का फर्स्ट है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल
ज्ञात करो, जिसका हमें एनवां पद दिया है। तो देखो हमें ए एन बराबर दिया है 3 + 4n, तो हमने इसमें लगाया n बराबर 1, तो n का मान 1 रखने पर a1 का मान आया 7, ठीक है। और फिर हमने लगाया n बराबर 25, और 25 रखने पर a25 का मान आया 103। कितने पद कह रहा है वो? 25। इसका मतलब ये तो हुआ पहला पद और ये हो गया अंतिम पद। अब हमने किया प्रश्नानुसार, इसमें सूत्र लगा दिया n पदों के योगफल के सूत्र से। अब हम SN वाला सूत्र अप्लाई करेंगे नंबर 2, जिसमें पहला पद और अंतिम पद होता है। तो SN बराबर हो गया n/2 ब्रैकेट में a + an। इसमें a का मान 7 और an का मान 103। इसको हल किया और हल करने पर हमारा उत्तर आ गया 1375। इसी प्रकार की और समस्याओं में हम पहले इसी प्रकार से n का मान रखते हैं और हल कर देते हैं। अगर उसमें अंतिम पद ना दिया हो या कुछ और कह रहा हो तो ए भी याद कर सकते हैं, डी निकाल करके भी हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करो, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद दिया है, दूसरा और तीसरा पद दिया है हमें 14 और 18। अपने आप का एक अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्नावली में 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, दूसरा पद दिया है a2 बराबर 14, तो a2 के लिए सूत्र खोला तो a + d बराबर 14, तथा तीसरा पद दिया है a3 बराबर 18, जिसके लिए हमने सूत्र खोला a + 2d बराबर 18। समीकरण 1 व 2 से हमने इसमें लगा दी विलोपन विधि से। विलोपन से इसको हमने हल किया, घटाने पर चिन्ह चेंज करने पर d का मान कितना आया? 4। कितना मान आया? 4। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a + 4 बराबर 14, और a का मान कितना आया? 10। और देखो हमें क्या कह रहा है, वो 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमने लगा दिया अब n पदों के योगफल के सूत्र से, ब्रैकेट SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। तो n का मान 51, a का मान लगा दिया हमने, a का मान लगा दिया हमने, 51 - 4 कर दिया, हल किया, और हल करने पर हमारे इसमें SN बराबर कितना आया? 5610। ठीक है बच्चों, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो बच्चों 1 से 1000 के बीच संख्या होनी चाहिए 3 से भाज्य, और होनी चाहिए विषम संख्या। विषम होने के साथ साथ उसमें 3 का भी भाग जाना चाहिए। तो देखो बच्चों हमने हल लिया, 1 से 1000 तक के बीच 3 से भाज्य संख्याओं की हमने क्या निकाली? AP। क्या निकाली? AP। तो देखो जैसे कि 3 में 3 का भाग जा रहा है, विषम भी है। अगली संख्या 9 है, विषम भी है, 3 का भी भाग जा रहा है। फिर उससे अगली 15 है, तो AP बनी 3, 9, 15, और लास्ट में अंतिम पद आएगा 999, जिसका हमने प्रथम पद a बराबर 3 ले लिया, अंतिम पद an बराबर 999 ले लिया, और इसका सारवंतर d निकालने पर आया 6। और हमने अब इसमें क्या कर दिया? nवें पद के सूत्र से। देखो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन है हमारी प्रश्नावली में, जिसमें पहले हमें nवें पद का सूत्र लगाना पड़ता है, और nवें पद का सूत्र लगा करके हम किसका मान निकालते हैं? n का। किसका मान निकालते हैं? n का। क्यों? क्योंकि इस सवाल में हमारे पास केवल a और d के अलावा n का मान नहीं है, और योगफल ज्ञात करने के लिए n का मान होना बहुत जरूरी है। तो फिर कैसे करेंगे? चूंकि हमारे पास अंतिम पद यानी an का मान है, तो an के सूत्र में a का और d का, किसका? a का और d का मान लगा करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो हमने लगा दिया अब nवें पद के सूत्र से, an बराबर a + n - 1 × d। an का मान लगाया, a का मान लगाया, n का मान नहीं है, और 6 लगा दिया d सारवंतर। हल करने पर n का मान कितना निकला? 167। कितना निकला? 167। अब n पदों के योगफल के सूत्र से SN लगा दिया n/2 2a + n - 1 × d, और सूत्र में मान रखने के बाद पूरी गणना हल करने के बाद, जैसा कि देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, पूरी गणना हल करने के बाद हमारा SN का मान आ गया 83,867। इस प्रकार बच्चों हम प्रश्नावली 5.3 की बाकी सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। बस शर्त हमें दिमाग लगाना है कि इसमें कब an का सूत्र लग रहा है और कब SN का।
जहाँ एनवां पद कहे वहाँ एनवें पद के सूत्र से एन का मान निकालते हुए हमें एस एन का सूत्र लगाना है। तो बच्चों इस प्रकार हम प्रश्नावली 5.3 को पूरा हल कर सकते हैं। और जितना भी प्रश्नावली 5.1 से लेकर के प्रश्नावली 5.3 तक हमने जितनी भी कैटेगरी के क्वेश्चन सीखे हैं, हल किए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के आधार पर प्रश्नावली 5 की है विविध। कौन सी प्रश्नावली है? विविध। इस संपूर्ण प्रश्नावली विविध में पूरी प्रश्नावली 5.3 तक के सभी सवालों का मिश्रण दिया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप प्रश्नावली 5 का विविध भी हल करें। अगर कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है या हल नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है जिसको आप नोट कर लीजिए, उस पर हमें उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर भेजिए, हम उसका सवाल का जवाब देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8005856040। माय नेम इज पुष्पेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे कहूँगा कि कृपया आप हमारे इस सरस्वती शिक्षा सदन वाले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, नोटिफिकेशन वाली बटन को दबाना ना भूलें। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमें अच्छे से अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और हम उतनी अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके आपके सामने लेके आएंगे, सरल से सरल भाषा में लेके आएंगे और लगभग कोशिश करेंगे कि आपको एक ही चैनल के माध्यम से 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 8वीं 7 सारी क्लासों की सभी विषयों की वीडियोज उपलब्ध हों। तो आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बटन को, घंटे के बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।